तो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम कुछ वैकेंसीज लेकर आए हैं और ये वैकेंसीज निकली है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NDRI करनाल में। और ये सभी वैकेंसीज इंटरव्यू के आधार पर होंगी। तो आप देख सकते हैं 9 फरवरी सन 2022 का ये नोटिफिकेशन है। द वॉक इन इंटरव्यूज फॉर द सिलेक्शन ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई कि इंटरव्यू के आधार पर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। दूसरी बात कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हैं। कौन से पदों के लिए, चलिए सीधा डायरेक्टली नीचे ही देख लेते हैं, साथ साथ क्वालिफिकेशन भी देख लेंगे फिर। तो सबसे पहले है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर स्कीम। प्रोजेक्ट का नाम आप खुद पढ़ लीजिएगा कि किस प्रोजेक्ट के तहत आपको रखा जाएगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप आगे देख लीजिए कितनी वैकेंसीज निकली है और पोस्ट का क्या नाम है। नंबर एंड नेम ऑफ द पोजीशन एंड इमोल्यूमेंट्स। तो पोजीशन का नाम है, पोस्ट का नाम है यंग प्रोफेशनल 1 और एक ही वैकेंसी है। सैलरी कितनी होगी यानी कि इमोल्यूमेंट्स 25,000 रुपये आपकी फिक्स सैलरी होगी। ड्यूरेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कितने टाइम का है आपके साथ, 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा। और कहां पर आपका इंटरव्यू होगा, ऑफिस ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज DES&M डिवीजन NDRI करनाल में 19 फरवरी सन 2022 को सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको पहुंच जाना है। और इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसमें, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत, किसके साथ, या फिर या तो इंग्लिश या तो हिंदी या फिर इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। अगर ये सब नहीं है तो और लिखा है बीच में, उसके बाद ग्रेजुएशन मांगी गई है इन हिंदी इंग्लिश संस्कृत, और साथ में हिंदी इंग्लिश, दोबारा इंग्लिश लिख दिया इन्होंने, एज अनदर सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। अगर ये सब नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम में हो, विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश या फिर हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। और उसके बाद जो कंडीशन है, कैंडिडेट मस्ट हैव टाइपिंग स्पीड इन हिंदी 30 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश 40 वर्ड्स पर मिनट। तो देखिए दोनों में आपकी होनी चाहिए, एंड लिखा है और नहीं लिखा है। हिंदी में 30 और इंग्लिश में 40 आपकी स्पीड होनी चाहिए पर मिनट। और डिजायरेबल क्या है, अगर ये है तो अच्छी बात है, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन और एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन। किसी भी संस्थान से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ट्रांसलेशन का, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन का किसी भी संस्थान से। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर रिसर्च फेलो की। एक ही वैकेंसी है, 31,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, लेकिन HRA भी दिया जाएगा एज एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। और उसके बाद 35,000 रुपये पर मंथ प्लस HRA एज एप्लीकेबल फॉर थर्ड ईयर। तो पहले 2 साल के लिए आपके 31,000 प्लस HRA, वही 8, 16 या 24% जो HRA होता है। और तीसरे साल में आपकी सैलरी बढ़ जाएगी 35,000 और वही HRA 8, 16 या फिर 24। वैसे करनाल में वैकेंसीज हैं तो करनाल 8% में आता है, तो आपका 8% HRA होगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 31 दिसंबर 2022 तक। इंटरव्यू है आपका AN डिवीजन ICAR NDRI करनाल में 21 फरवरी 2022 को सुबह 10 बजे। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री मांगी गई है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी विद 4 इयर्स या फिर 5 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री। कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी विद 3 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री एंड 2 इयर्स मास्टर डिग्री शुड हैव नेट क्वालिफिकेशन एंड 2 इयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। तो आप एक बार ये क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, अगर समझना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड कैपेबल ऑफ एनिमल हैंडलिंग, ब्लड ह्यूमन लिकर कलेक्शन एंड पब्लिकेशन इन रेलिवेंट फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की। एक ही वैकेंसी है, 15,000 रुपये फिक्स आपकी सैलरी है। 31 दिसंबर 2022 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। इंटरव्यू है आपका 22 फरवरी को सुबह 10 बजे। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और डिजायरेबल क्या है, नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की, कंप्यूटर में जैसे कि MS Excel, MS Word, थोड़ा आपको काम का भी अनुभव होना चाहिए, जैसे कि GSG इन्वेंट्री प्रिपरेशन का, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट है तो कंप्यूटर पे ही आपका मेन काम रहेगा। उसके बाद यंग प्रोफेशनल, एक ही वैकेंसी है, 25,000 रुपये फिक्स है। 31 मार्च 2022 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और इसका इंटरव्यू कब है, 23 फरवरी 2022 को सुबह 10 बजे। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री मांगी गई है लाइफ साइंस या फिर एनिमल साइंस या फिर वेटनरी साइंस या फिर एग्रीकल्चर साइंस में। डिजायरेबल आप एक बार देख लेना। द कैंडिडेट मे हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन अ साइंटिफिक लैबोरेटरी या फिर इंस्टीट्यूशन। तो आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है यंग प्रोफेशनल की। आप सोच रहे होंगे यंग प्रोफेशनल की बार बार एक ही नाम से पोस्ट क्यों आ रही है। मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट नेम अलग अलग है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ICAR NDRI इंस्टीट्यूट्स फंड अंडर डॉक्टर विकास वोरा PS एंड इन चार्ज रूम रिकॉर्ड AG एंड B डिवीजन
तो देखिए प्रोजेक्ट के नाम अलग अलग हैं, इसलिए यंग प्रोफेशनल की काफ़ी सारी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। 31 मार्च 2022 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लेकिन लाइकली टू कंटिन्यू सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है बढ़ाया जा सकता है अगर इस प्रोजेक्ट से संबंधित इस वैकेंसी के लिए इनके पास फंड होगा तो। इंटरव्यू कब है? 24 फरवरी 2022 को सुबह 10 बजे। ग्रेजुएशन मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम में 55% मार्क्स के साथ। डिजायरेबल आप एक बार देख लेना कि क्या इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद है सीनियर रिसर्च फेलो, एक ही वैकेंसी है, 31,000 प्लस एचआरए पहले 2 साल के लिए, उसके बाद 35,000 प्लस एचआरए तीसरे साल के लिए। 31 मार्च 2022 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसे बढ़ाया जा सकता है। 25 फरवरी 2022 को आपका इंटरव्यू है। मास्टर डिग्री मांगी गई है इन एनी वन ऑफ डिसिप्लिन सब्जेक्ट, किस किस में? बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लाइफ साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल आप एक बार देख लेना। उसके बाद है यंग प्रोफेशनल की एक वैकेंसी है, 25,000 फिक्स है, 31 मार्च 2022 तक कॉन्ट्रैक्ट है। इंटरव्यू है 25 फरवरी 2022। और बैचलर डिग्री मांगी गई है कॉमर्स में, जैसे कि बीकॉम, बीबीए, बीबीएस, और मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन में होने चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था यानी कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज से 1 साल का अनुभव आपको होना चाहिए इस फील्ड में। उसके बाद है यंग प्रोफेशनल की एक वैकेंसी, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 26 फरवरी को इंटरव्यू है। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है किसमें? फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स साइंस में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप एक बार देख लेना, जैसे कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होगा तो प्राथमिकता दी जाएगी। टीचिंग फिजिकल एजुकेशन में अगर आपकी टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद सीनियर रिसर्च फेलो की एक वैकेंसी है, 31,000 प्लस एचआरए, 31 मार्च 2022 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 28 फरवरी को आपका इंटरव्यू है। मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, वेटरनरी एक्सटेंशन, डेयरी एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इन सब में आपसे मास्टर डिग्री मांगी गई है। डिजायरेबल आप एक बार देख लेना। उसके बाद सीनियर रिसर्च फेलो की एक वैकेंसी है, 10 मार्च तक आपका 2023 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 2 मार्च 2022 को आपका इंटरव्यू है। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी इंजीनियरिंग में। आप एक बार क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। उसके बाद यंग प्रोफेशनल की एक वैकेंसी, 25,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 3 मार्च को आपका इंटरव्यू है। बैचलर डिग्री इन वेटनरी साइंस, इनमें आपसे मांगी गई है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है वेटनरी साइंस या फिर बायोटेक्नोलॉजी में। डिजायरेबल आप एक बार देख लेना। द कैंडिडेट में हैव एक्सपीरियंस इन मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स, सेल कल्चर एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद है यंग प्रोफेशनल सेकंड की एक वैकेंसी है, इसमें सैलरी बढ़ाकर 35,000 कर दी, क्योंकि यंग प्रोफेशनल इसके पोस्ट का नाम है 2। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 4 मार्च को आपका इंटरव्यू होगा। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है डिग्री इन डेयरी माइक्रोबायोलॉजी या फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी, एक बार आप पढ़ लेना। उसके बाद है जूनियर रिसर्च फेलो की एक वैकेंसी है, 31,000 प्लस एचआरए 8%, क्योंकि मैंने आपको बताया था करनाल में 8% है तो इन्होंने भी 8% लिखा है। नवंबर 2023 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 5 मार्च 2022 को आपका इंटरव्यू है। एमएससी ऑनर्स, एमवीएमसी, एमटेक डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, इनमें आपसे जो है डिग्री मांगी गई है। डिजायरेबल आप एक बार देख लेना। उसके बाद यंग प्रोफेशनल 1, 25,000 सैलरी, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 7 मार्च को आपका इंटरव्यू है। एमएससी मांगी गई है, वही बायो माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एक बार आप इसे पढ़ लेना। उसके बाद यंग प्रोफेशनल की एक वैकेंसी है, 25,000 सैलरी, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 8 मार्च को इंटरव्यू है। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन आपके पास गुड नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जैसे कि टाइपिंग स्किल हिंदी और इंग्लिश में भी। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। फॉर द सिलेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ यंग प्रोफेशनल 1 and 2, एटलीस्ट 5 एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर वॉक इन इंटरव्यू, फेलिंग विच वॉक इन इंटरव्यू विल नॉट बी कंडक्टेड। तो ऐसा नहीं है कि मान लो हुआ क्या, इन्होंने वैकेंसीज के लिए बुलाए हैं, एक ही बंदा पहुंच जाता है इंटरव्यू के लिए और उसी की सिलेक्शन हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यंग प्रोफेशनल 1 और 2 के लिए मिनिमम 5 कैंडिडेट होने चाहिए इंटरव्यू के लिए, अन्यथा वैकेंसी रद्द कर दी जाएगी। और उसके बाद है फॉर द पोजीशन ऑफ यंग प्रोफेशनल 1 एट सीरियल नंबर 1 अबव, तो सीरियल नंबर 1 पर जो यंग प्रोफेशनल 1 की बताई गई थी, टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एट दिस इंस्टीट्यूट, एंड द कैंडिडेट who will qualify the typing test as per essential qualification will only be allowed to appear for walk-in interview। तो देखिए सीरियल नंबर 1 पर जो ऊपर कही गई थी यंग प्रोफेशनल 1 की वैकेंसी, उसके लिए सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो उसमें क्वालिफाई करेगा उसी का इंटरव्यू होगा। द इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। 35 साल अधिकतम उम्र हो सकती है मेन की और 40 साल वुमेन की इन केस ऑफ एसआरएफ ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। 21 से 45 ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू फॉर यंग प्रोफेशनल 1 and 2। तो एज लिमिट आप यहां पर देख लेना, 18 से 45 साल ऑफिस असिस्टेंट की, 30 मेन के लिए, 45 वुमेन के लिए। रिलैक्सेशन वही जो SC ST OBC PSC जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर ICAR के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। वो मैंने आपको बता दिया था कि ये वैकेंसी सभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। नो TADA आपको नहीं दिया जाएगा।
ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी प्रेजेंट एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर शेड्यूल टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि 10 बजे से पहले आप पहुंच जाना, कभी देर ना कर दें। ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू फॉर कंप्लीटिंग नेसेसरी फॉर्मेलिटीज, नो एंट्री रजिस्ट्रेशन आफ्टर 10 AM एंड 2 PM फॉर द पोजीशन लिस्टेड एट सीरियल नंबर 7, कन्वेंसिंग इन एनी फॉर्म विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। The candidate interested to attend the interview must bring their original documents and typed application in prescribed format as per application detail given in the last, along with सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ हिज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो देखिए आपको करना क्या है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेकर जानी है, और जो आपको नीचे में एप्लीकेशन फॉर्म दिखाऊंगा वो भरकर लेके जाना है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट करनाल कोर्ट में आप केस कर सकते हैं अगर आपको कोई बाद में प्रॉब्लम आती है। द कैंडिडेट में ऑल्सो प्रोड्यूस अ सेल्फ सर्टिफाइड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन एट द टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। तो आपको कोविड के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। दोज कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन एनी प्रोजेक्ट स्कीम ऑर्गेनाइजेशन शुड ब्रिंग एनओसी। तो अगर आप कहीं पर पहले से काम कर रहे हैं सरकारी संस्था में, तो आपको एनओसी लेकर जाना होगा। द पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग एंड प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू फॉलोइंग विच हिज कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो क्या क्या आपको लेकर जाना है? ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जो भी क्वालिफिकेशन ऊपर मांगी गई है वो तो आपको लेकर ही जानी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट की। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फुल प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस विद टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, कैटेगरी जनरल कौन सी है आपकी वो आपको बतानी है, क्वालिफिकेशन डिटेल, ये सब आपके जो है फॉर्म पर होना चाहिए। तो ये वो एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो आपको भरकर लेकर जाना है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये थी वैकेंसीज की डिटेल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।